12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 30 जून सोमवार है और सोमवार का दिन शिव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, मन परेशान रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, परंतु सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट को ध्यान में रखते हुए खर्च करें। वृषभ राशि, आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, लेकिन साथ ही आपके मन में कुछ चिंताएं भी हो सकती है। अपने परिवार की सेहत का खास ख्याल रखें। यदि कोई सदस्य बीमार है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मिथुन राशि, परिवार की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी, संतान सुख में वृद्धि होगी। अपने लिए समय निकालें और आराम करें। अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय स्वीकार करें और उन्हें महसूस करें। कर्क राशि, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। कार्यों के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से धन लाभ होगा, लेकिन बिना सोचे समझे निवेश ना करें। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। योग और मेडिटेशन से मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आएगा। प्रॉपर्टी की खरीदारी में देरी आएगी। रिश्तों में धैर्य बनाए रखें। सिंह राशि, शारीरिक लाभ के लिए विशेष रूप से मानसिक मजबूती के लिए ध्यान और योग शुरू करें। आपकी आर्थिक स्थिति आज अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए आपको पैसे बचाने में कठिनाइयां होगी। धन संपदा में वृद्धि होगी। रोजाना योग और मेडिटेशन करें, इससे मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन को शांति मिलेगी। कन्या राशि, आप आज अनसुलझे मुद्दों के बारे में अपने परिवार से बात करना चाह सकते हैं और आप ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप एक अच्छी तरह से विचार का उपयोग करें। आज आप अपने रिश्तेदारों के साथ समय बिता सकते हैं। आज आपको परिवार से जुड़ी कोई दिलचस्प खबर मिल सकती है। तुला राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। यात्रा के योग बनेंगे। घर में व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में कार्यों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। मेडिटेशन से मन शांत रहेगा। आज प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से बचना चाहिए। सुखद यात्रा के योग बन सकते हैं। रोमांटिक लाइफ में खुशियों का माहौल रहेगा। वृश्चिक राशि, आज करियर संबंधी मामलों में लाभ की स्थिति है। करियर से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं। अपने आप को, अपने काम को सकारात्मक रोशनी में पेश करने पर ध्यान दें। माता की सेहत का ध्यान रहे। आर्थिक खर्च बढ़ेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का भी मौका मिलेगा। धनु राशि, आप अपने रिश्तों में आज एक चुनौतीपूर्ण दिन का अनुभव कर सकते हैं। अपने साथी की बात ध्यान से सुनें। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार की शुरुआत हो सकती है। धन का आगमन होगा। किसी अच्छी खबर का घर पर आगमन भी हो सकता है। मकर राशि, आज जीवन साथी का साथ मिलेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें। दोस्तों के साथ शाम अच्छा बीतेगा। ये दिन आपके वैवाहिक जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक बन सकता है। व्यवसायिक सफलता मिलने के भी पूरे संकेत हैं। कुंभ राशि, आपका कोई खास आज आपके जीवन में उत्साह और आनंद की लहर लेकर आएगा। आपके पेशेवर जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। आपने जो मेहनत और समर्पण किया है वो आखिरकार रंग ला रहा है और जल्द ही सफलता मिलेगी। अपने पैसों पर नजर रखें और कोई भी वित्तीय जोखिम लेने से दूर रहे। मीन राशि, आज आपको नए अवसर मिलेंगे जिन्हें आपको जल्दी से हथियाने और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। गति जारी रखें और पुरस्कार अद्भुत होंगे। आज आपके लिए बेहतर है कि आप खर्च से ज्यादा बचत करें और अगर निवेश करते हैं तो सुरक्षित विकल्प चुनें। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंकशास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंकशास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आपकी ऊर्जा आपको कार्य में अच्छे परिणाम दिलाएगी। जिस काम को आपने शुरू किया है उसे आज पूरा अवश्य करें। शुभ अंक 21, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 2, आज जीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाला है। विदेशियों के साथ व्यापार या काम करना लाभदायक होगा। इस व्यस्त काल में अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 3, दीर्घकालिक निवेश के लिए अभी बचे।
आपको अपनी निर्धारित सीमाओं पर ज्ञान है और आप ये भी जानते हैं कि उनका विस्तार किया जा सकता है। आज आपके भ्रमित होने की संभावना है, इसलिए आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। शुभ अंक 19, शुभ रंग हरा। गुलाम 4, अपने लक्ष्यों को सेट करें और उन्हें सामान्य रूप से पूरा करने का प्रयास करें। व्यापार में लाभ पाना चाहते हैं तो सोच समझकर निवेश करें। शुभ अंक 23, शुभ रंग पीला। गुलाम 5, अपनी कड़ी मेहनत से आप किस्मत पलट सकते हैं। आज आप उन लोगों को धन्यवाद कहना ना भूलें जिन्होंने आपकी मदद की है। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। गुलाम 6, अपने आसपास के लोगों के स्नेह और प्यार का आनंद लें। अपने परिजनों की मदद से आज आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। शुभ अंक 16, शुभ रंग नीला। गुलाम 7, इस समय भगवान आप पर खास मेहरबान है और आपको प्रसिद्धि व रैंक में बढ़ोतरी का आशीर्वाद दे रहे हैं। आप अपने नेतृत्व में कंपनी को शीर्ष तक ले जाने में सक्षम हैं। बस खुद पर भरोसा रखें। शुभ अंक 18, शुभ रंग ग्रीन। गुलाम 8, कार्य वो करें जो धन की नहीं बल्कि संतुष्टि भी प्रदान करता हो। आप अपनी क्षमताओं को अच्छे से जानते हैं, इसलिए अब आपकी अपने आप से उम्मीदें भी बढ़ रही है। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। गुलाम 9, आप अच्छे काम करते हैं लेकिन लोगों तक इस बात को पहुंचाना भी जरूरी है। सफल होने से पहले जीवन जीने का सही तरीका जानें। शुभ अंक 29, शुभ रंग गुलाबी। आइए अब जानें आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जून 30, 2025 सोमवार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है। सूर्य चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:50 पर, सूर्यास्त शाम 6:15 पर, चंद्रोदय 30 जून सुबह 10:21 पर, चंद्रास्त 30 जून रात 11:09 पर। तिथि शुक्ल पक्ष पंचमी 29 जून सुबह 9:14 से 30 जून सुबह 9:24 तक। शुक्ल पक्ष षष्ठी 30 जून सुबह 9:24 से 1 जुलाई सुबह 10:20 तक। नक्षत्र मघा 29 जून सुबह 6:33 से 30 जून सुबह 7:20 तक। पूर्व फाल्गुनी 30 जून सुबह 7:20 से 1 जुलाई सुबह 8:53 तक। करण बालक 29 जून रात 9:13 से 30 जून सुबह 9:24 तक। कौलव 30 जून सुबह 9:24 से 30 जून रात 9:45 तक। तैतिल 30 जून रात 9:45 से 1 जुलाई सुबह 10:21 तक। योग सिद्धि 29 जून शाम 5:56 से 30 जून शाम 5:20 तक। व्यतिपात 30 जून शाम 5:20 से 1 जुलाई शाम 5:18 तक। अशुभ काल राहु शाम 6:29 से रात 9:09 तक। यमगंड सुबह 10:50 से दोपहर 12:30 तक। कुलिक दोपहर 2:11 से दोपहर 3:51 तक। ध्रुव मुहूर्त दोपहर 12:56 से दोपहर 1:50 तक। वृश्चिक दोपहर 3:51 से शाम 5:33 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:56 तक। अमृत काल सुबह 4:51 से सुबह 6:30 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से सुबह 5:01 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है
भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद
वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था।
तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने ये धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।